जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं बसंत पंचमी कब है, 23 जनवरी की है या 24 जनवरी की है, किस प्रकार से उसका धार्मिक महत्व है, सरल पूजा पाठ क्या करनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पंचांग के अनुसार जानते हैं कि बसंत पंचमी आखिरकार कब है। तो बसंत पंचमी की सही तारीख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 में रात्रि के 2:28 से शुरू होगी और 24 जनवरी 2026 की रात 1:46 तक रहने वाली है। और सूर्योदय अगर देखा जाए तो 23 जनवरी को 7:15 पे सूर्योदय होने वाले हैं। तो उदयाव्यापनी मत के अनुसार 23 जनवरी 2026 को ही बसंत पंचमी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बसंत पंचमी में शुभ मुहूर्त क्या है? सबसे शुभ मुहूर्त पूजा का, स्कूल के अंदर अनुष्ठान में पूजा का, घर के अंदर पूजा का अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 23 तारीख को यानी 23 जनवरी को जो रहेगा दोपहर के 11:50 से 12:40 में अमृत काल पूजा का रहने वाला है। इसमें पूजा करना सर्वोत्तम है, बाकी आप पूरे दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात कर लेते हैं कि बसंत पंचमी का धार्मिक महत्व क्या है। तो बसंत पंचमी को ऋतु पंचमी भी कहा जाता है। ये दिन जो होता है परिवर्तन का होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारा पोल्यूशन है, तो बसंत पंचमी के आने से ये पोल्यूशन भी छट जाएगा, थोड़ा गर्मी भी आ जाएगी, क्लाइमेट में परिवर्तन, हमारे खान पीन की हैबिटों में परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। यानी बसंत पंचमी से मौसम या ऋतु का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, बड़ा परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। इस दिन सरस्वती जयंती भी मनाई जाती है, माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। और जो बसंत पंचमी होता है ये पीले रंग का प्रतीक पर्व है, याद रखिएगा। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीला फूल माता सरस्वती को चढ़ाया जाता है, पीला प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये जो सरस्वती माता है ये विद्या बुद्धि कला संगीत के अधिष्ठात्री माँ है। यदि ये सब चीज़ चाहिए तो आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और उस दिन छात्रों छात्राओं को वाद्य यंत्र, यदि आप संगीत में, तो ये वाद्य यंत्र की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो किताबों की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब वो कैसे करें इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों आपको क्या करना है कि आपको सुबह प्रातः स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होके अपने मंदिर की अच्छी तरह से गंगा जल डाल के, गंगा जल का छिड़काव करके पोछा मार दें। उसके बाद आपको पीले कपड़े धारण करने, याद रखिएगा। उसके बाद पूजा स्थल में माँ सरस्वती की फोटो या चित्र को आपको स्थापित करना है और माँ सरस्वती को आपको गेंदा या चमेली के पुष्प चढ़ाने हैं, पीला चंदन से तिलक करना है, हल्दी माँ सरस्वती को चढ़ानी है, अक्षत को पीला करके और माँ सरस्वती को चढ़ाना है, पीली मिठाई या बेसन के लड्डू या पीली खीर आपको माँ सरस्वती को चढ़ाना है, पीले फल आप चढ़ा सकते हैं। आप जो है सरस्वती चालीसा माता को चढ़ानी है और आपको कमल का फूल मिले तो कमल का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और वाद्य यंत्र कोई छोटा सा मिल जाए तो वो भी, अगर आप कलाकार हैं, संगीत के क्षेत्र में है, तो वाद्य यंत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तभी पूजा सफल होती है। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ये 11 बार बोल के दीपक और धूप आपको माँ सरस्वती के सम्मुख जलाना है। उसके बाद एक मंत्र होता है ओम एम सरस्वते नमः, ये मंत्र आपको 108 बार चढ़ाना है। और जब आप पीला फूल चढ़ाएंगे तो ओम एम सरस्वते नमः कह लीजिए। जब माता को, सरस्वती माता को पीला चंदन लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे तो ओम एम सरस्वते नमः ये मंत्र का जाप करते हुए आप चढ़ाते जाइएगा। उसके बाद आपको सरस्वती चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद अंत में सरस्वती माता की आप आरती कर लें और जो प्रसाद आपने माता को चढ़ाया है, पीली मिठाई, वो आप परिवार में या गरीबों में वितरण भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन आप क्या करें, अपनी जो छात्र और छात्राएं हैं, यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस दिन आप अपने जो आपकी कलम है
उस पर टीका जरूर लगाएं, या फिर आप क्या करें, सरस्वती से थोड़े से फूल उठा के जो उन पे आपने चढ़ाए हैं पीले फूल, वो किताबों में जरूर रखना चाहिए। और सरस्वती माता पे आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, हमें कला की गुणवत्ता दे। तो इस तरह से छात्रों छात्राओं को प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको पीला वस्त्र जरूर पहनना चाहिए, या पीले फूलों से ही मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, ये याद रखिएगा। दूसरा, उस दिन आपको किताब या वाद्य यंत्र या कंप्यूटर जिसमें आप काम करते हैं, या आप एटलीस्ट आपने कलम ले ले, उस पे आपको अक्षत तिल अक्षत जरूर करना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ओम एम सरस्वते नमः ये मंत्र 108 बार जरूर सिद्ध कर ले। और यानी कि 23 जनवरी 2026 में जब बसंत पंचमी होगी उस दिन ये मंत्र जरूर सिद्ध कर लें, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको आप क्या नहीं करना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उस दिन आपको काले और भूरे और नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं जब आप सरस्वती माँ की पूजा करेंगे, याद रखिएगा। मांस मदिरा या तामसिक भोजन का परहेज नहीं करना। उस दिन आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं याद रखिएगा, किताबों को फाड़ना नहीं, पेज को फाड़ना नहीं है, यानी किताबों का किसी भी प्रकार का अपमान नहीं करना। और स्टूडेंट लोगों के रूम के अंदर किताबें फैली हुई होती हैं तो उसको आपको सही से संवारना है बसंत पंचमी के दिन, तो माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, याद रखिएगा। तो आपको फैली हुई किताबें नहीं रखनी। माता पिता को नहीं कहना है कि मम्मी पापा मेरी किताबें ठीक कर दो, आप खुद कीजिएगा तो माता सरस्वती का आपको आशीर्वाद भी जरूर मिलेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।